हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम जेईई एडवांस का पेपर 1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जो पेपर है वो बहुत बड़ा है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें, तो एक वीडियो में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सारा क्वेश्चन को डिस्कस करना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, छोटा छोटा पार्ट में 2-3 क्वेश्चन का एक साथ ऐसे करके धीरे धीरे पूरे पेपर का डाल दूँगा। ठीक है, तो तुम लोग उसको देख सकते हो अच्छे से। देखो पहला क्वेश्चन जो है ना, ये आपका सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था, मतलब इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, क्या बोला, कंसीडर अ ट्रायंगल डेल्टा हुज 2 साइड्स लाई ऑन x एक्सिस एंड द लाइन x + y + 1 = 0। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज 1,1 देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनाओ। मैंने सबसे पहले x एक्सिस बनाओ, ये हुआ आपका x एक्सिस, और लाइन है, कौन सा लाइन है, x + y + 1 = 0। ये लाइन मान लो x + y + 1 = 0 है। तो ट्रायंगल का एक साइड x एक्सिस, जैसे देखो मान लो यहाँ पे y एक्सिस, ये x एक्सिस, ट्रायंगल का एक साइड x एक्सिस के लॉन्ग है, मतलब कुछ ऐसा है, और एक साइड x + y + 1 = 0 के लॉन्ग है, मतलब ऐसा है। तो जहाँ पे x एक्सिस और ये लाइन कट करेगा वहाँ पे एक वर्टेक्स तो बनेगा ही ट्रायंगल का। अब ये पॉइंट क्या होगा, -1,0 है ना। x + y + 1 = 0, x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जहाँ y 0 होगा, तो -1,0 एक वर्टेक्स है। तो ट्रायंगल का 2 साइड मिल गया। अब तुम्हें एक वर्टेक्स और चाहिए। ठीक है, एक वर्टेक्स कुछ भी मान लो यहाँ पे है, 2 साइड है, एक वर्टेक्स मान लो यहाँ पे है, ये ट्रायंगल ABC है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना, ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर जो है वो 1,1 पे है। ठीक है, चलो, तो ऑर्थो सेंटर का मतलब ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन। तो ये जो साइड AB तुम्हें दिख रहा है, देखो ये A का कोऑर्डिनेट है -10, ठीक है, ये B और C है, C x एक्सिस पे है। तो देखो ये जो AC साइड है हमारा, AC साइड, उसको प्रोड्यूस करो, B से परपेंडिकुलर डालो AC पे। ठीक है, तो ये हुआ ऑल्टीट्यूड, B से ऑल्टीट्यूड हमने ऐसे डाला। ठीक है, और एक ऑल्टीट्यूड C से डालो AB के ऊपर, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों कहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। ऑर्थो सेंटर कहाँ पे है, P, P1,1 पे है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो हमारा इक्वेशन है, मतलब AB का, उसका स्लोप कितना है, उसका स्लोप है -1, x + y + 1 = 0 का। तो ये जो PC बनेगा, PC, स्लोप ऑफ PC, वो कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। तो इक्वेशन ऑफ PC क्या होगा, y - y1 = m × x - x1, यानी y = x हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0 हो जाएगा। ये तुमको समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि है ना, ये परपेंडिकुलर, इस ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन है y = x, यानी इसके ऊपर y और x कोऑर्डिनेट दोनों हमेशा बराबर है। तो ये C से पास करेगा। क्यों पास करेगा, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड है, तो अपोजिट वर्टेक्स से पास तो करेगा ही करेगा। हमने C से परपेंडिकुलर डाला था AB पे, तो C का कोऑर्डिनेट 0,0 ही होगा। क्यों, क्योंकि C लाइज ऑन x एक्सिस। देखो ध्यान से, C लाइज ऑन x एक्सिस। अच्छा, अब हमको बस B का कोऑर्डिनेट चाहिए। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, ट्रायंगल, इसका क्या बोलते हैं उसको, ये उस ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल होगा उसका निकालना है इक्वेशन। चलो ठीक है, ये 0, 0, -1, 0। B का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, बड़ा सिंपल है। देखो BP तुम्हें दिख रहा है पैरेलल टू y एक्सिस होगा। क्यों, क्योंकि AX इज द x एक्सिस और BP परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है। तो BP पैरेलल टू y एक्सिस और 1,1 से पास करता है। तो BP का इक्वेशन क्या होगा, x = 1। तो पॉइंट B क्या होगा, x + y + 1 = 0, और x = 1 को सॉल्व करेंगे तो x = 1 डालो x + y + 1 = 0 में, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, -½ आ रहा है। तो B आ गया
है ना, नहीं सॉरी -2 आ रहा है, तो बी का कोऑर्डिनेट आ गया 1, -2। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल है -1 0 0 0 और 1, -2 से पास करेगा। देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। पहली बात तो ये कि 0 0 से पास कर रहा है, तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता क्योंकि 0 0 से पास नहीं कर रहा है। अब -1 0 सेटिस्फाई कराओ ऑप्शन ए में, तो -1 0 डालो ऑप्शन ए में, 1 + 0 + 3 है ना, 4 + 0 गलत है। -1 0 सेकेंड में सेटिस्फाई कराओ, 1 + 0 1 -1 0 + 0 ये सही है बी। और डी में -1 0 सेटिस्फाई कराओ तो 1 0 -1 0 ये भी सही है। तो -1 0 केवल 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बी डी, उन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब 1, -2 देख लो, केवल बी सेटिस्फाई करेगा, डी तुम्हारा 1, -2 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। बस आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट के लेवल में रेट करूंगा, ठीक है। दिस इज मॉडरेट, मतलब थोड़ा बहुत सोचना है, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री तुम्हें आना चाहिए, हो जाएगा ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व्स का क्वेश्चन है, ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। प्रीवियस वीडियो मेरा तुम देख सकते हो, तो ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका है ये। ऑफ कोर्स ये वाला क्वेश्चन भी मॉडरेट है। नाउ ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको थोड़ा सोचो। ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट के कैटेगरी में आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। बोला कि θ1, θ2, θ10 भी पॉजिटिव वैल्यूड एंगल्स इन रेडियन, तो θ1 से लेके θ10 तक सब पॉजिटिव एंगल है रेडियन में, सच दैट θ1 + θ2 से लेके θ10 का वैल्यू 2π है। चलो θ1 + θ2 + θ3 डॉट θ10 इसका वैल्यू है 2π। अच्छा जी, अब डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 = e⁻i⁻θ1 और zk = zk-1 e⁻i⁻θk। अच्छा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं zk/zk-1 e⁻i⁻θk। अच्छा, याद करो रोटेशन थ्योरम। अब देखो रोटेशन थ्योरम तुम्हें याद होना चाहिए। रोटेशन थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, उसमें बोलता है कि भैया फाइनल वेक्टर बाय इनिशियल वेक्टर वो होता है मॉड ऑफ फाइनल वेक्टर बाय मॉड ऑफ इनिशियल वेक्टर e⁻i इंक्लूडेड, है ना, एंगल। ये होता है, हम लोग पढ़ाते हैं रोटेशन थ्योरम में, है ना, ऐसे करके याद रखते हैं इसको। अब ये तो कुछ वैसा ही मैच कर रहा है, zk इज द फाइनल वेक्टर, zk-1 इज द इनिशियल वेक्टर, e⁻i⁻θk आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है कि ये जो इंक्लूडेड एंगल होता है, अगर तुम इनिशियल से फाइनल जाने के लिए तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़े तो वो पॉजिटिव होता है, और अगर तुम्हें इनिशियल से फाइनल जाने के लिए क्लॉकवाइज घूमना पड़े तो वो एंगल निगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे zk/zk-1, तो इसको तुम ऐसे लिखो zk-0/zk-1 -0 = mod ऑफ 1 e⁻i⁻θk। अच्छा, तो इससे ये पता चला कि मॉड फाइनल वेक्टर बाई इनिशियल वेक्टर जो है वो 1 के बराबर है। तो मॉड ऑफ फाइनल वेक्टर = मॉड ऑफ इनिशियल वेक्टर = 1। तो मॉड ऑफ zk = मॉड ऑफ zk-1 = 1। अच्छा, मतलब zk और zk-1 दोनों यूनिट सर्कल के ऊपर है। कौन सा सर्कल के ऊपर? मॉड z = 1 के ऊपर लाई करता है। अब मॉड z = 1 का ग्राफ एक बार बनाइए। वो एक सर्कल होगा जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और जिसका रेडियस 1 के बराबर है। तो बनाओ यहाँ पे रेडियस 1 हो गया, इसका सेंटर है 0 0, ठीक है। फाइनल वेक्टर है zk, इनिशियल वेक्टर है zk-1। तो यहाँ पे लिया तुमने, मान लो zk-1, और यहाँ पे तुमने लिया zk, ठीक है।
तो देखो ये वाला जो वेक्टर बनेगा क्या बनेगा, ZK -1 -0, और ये वाला वेक्टर ZK बनेगा, है ना। तो ये वाला एंगल उस हिसाब से कितना हो जाएगा, θK हो जाएगा। देख लो, रोटेशन लगाओगे। अब जो है थोड़ा सा देखो ध्यान से, यहाँ पे एक रिजल्ट हम डिराइव करने वाले हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ। तो ये जो मान लो ये AB है, तो तुम्हें दिख रहा होगा ग्राफ से कि आर्क AB, जो आर्क आएगा उसका लेंथ बड़ा आएगा सीधा सीधा AB से। AB क्या है, लाइन सेगमेंट का लेंथ है, और आर्क AB क्या है, ये कर्व का लेंथ है। तुम्हें पता होगा थीटा बराबर L/R होता है, थीटा इज इक्वल टू L/R। ट्रिग्नोमेट्री में ये थीटा रेडियन में होना चाहिए। क्वेश्चन में पहले ही बोला है θ1 से लेकर के θ10 तक जो है सब रेडियन में है। अच्छा, तो आर्क AB का लेंथ मान लो L है, L/1, रेडियस कितना है 1, इज इक्वल टू θK हो जाएगा। तो L का वैल्यू कितना, θK। तो आर्क AB का वैल्यू θK, दिस इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ AB। अच्छा, AB का लेंथ कितना होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच का डिस्टेंस, मॉड ऑफ ZK -1। अच्छा जी, तो मिला पैटर्न। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, K की जगह 2 डालो, तो मॉड Z2 -Z1 लेस देन θ2, मॉड Z3 -Z2 लेस देन θ3, ऐसे करके डॉट 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 10 डालो, मॉड ऑफ Z10 -Z9 इज लेस देन θ10। तो क्वेश्चन में जो है पहला स्टेटमेंट जो है P, उसमें Z2 -Z1 से लेके Z10 -Z9 तक है। एक चीज़ और है Z1 -Z10। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, चलो ठीक है। तो Z1 -Z10 के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, कैसे उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। Z1 -Z10 है, तो उसके लिए आओ एक बार फिर से सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे तुमने Z2 लिया, यहाँ पे तुमने Z3 लिया, यहाँ पे तुमने Z4 लिया, तो Z2 Z3 के बीच में θ2, फिर θ3, फिर Z5 θ4, ऐसे करके डॉट 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 डॉट। यहाँ पे मान लो तुमने Z1 लिया, और यहाँ पे मान लो तुमने Z10 लिया। ठीक है, देखो सारे एंगल का सम कितना है जी, 2π है, यानी θ1 से लेकर θ10 तक सारा एंगल सर्कल का सेंटर का एंगल है। देखो Z10 और Z1 के बीच में एंगल कितना बनेगा बताओ, Z10 और Z1 के बीच में एंगल, चलो ठीक है देखते हैं अभी। Z1 Z2, एक सेकेंड रुको, ये जो रिलेशन है जो ZK इज इक्वल टू ZK -1 वाला, K बराबर 2 से शुरू होकर 10 तक जा रहा है, तो K बराबर 1 के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो Z10 और Z1 के बीच में एंगल कितना होगा बताओ। तो एंगल बिटवीन Z10 Z1, देखो ध्यान से, θ2 से लेकर के यहाँ पे Z9 है, ये θ9 होगा, तो वो होगा 2π माइनस θ2 प्लस θ3 प्लस डॉट डॉट θ। देखो ध्यान से कि पैटर्न क्या है, पैटर्न है कि ZK -1 और ZK के बीच में ZK एंगल है, सॉरी, तो यहाँ Z10 होगा, तो θ2 से लेकर के θ10 तक। अरे भाई सुनो ना, θ1 प्लस θ2 से लेकर θ10 कितना हो रहा था, 2π, तो Z9 Z10 के बीच में एंगल है θ10, तो Z10 Z1 के बीच में कितना एंगल बचेगा, 2π माइनस दिस, है ना। अच्छा, तो मतलब रिलेशन क्या बनेगा बताओ, तो रिलेशन बनेगा रोटेशन थ्योरम से कि Z1, है ना, एक सेकेंड, हम कैसे घूम रहे हैं सर्कल पे, कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना। क्या लिखा है, ZK बाई ZK -1। ठीक है, अच्छा, तो देखो
Z10/Z1 है ना, क्या बनेगा Z10/Z1 e की पावर आयोटा। इस बार कैसा घूम रहे हो तुम, Z10 इधर वाला वेक्टर है फाइनल और Z1 इधर वाला वेक्टर है, तो तुम क्लॉकवाइज तुम आ रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में लेंगे दोनों के बीच का एंगल को, यानी θ1 + θ2 + डॉट डॉट -2π हो जाएगा। दोनों के बीच का एंगल ये है 2π माइनस दिस, तो उस एंगल को यहाँ माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो Z10 का वैल्यू हो गया Z1 e की पावर आयोटा θ2 + θ3 डॉट डॉट -2π। अच्छा Z1 क्या है, e की पावर आयोटा θ1, तो e की पावर आयोटा θ2 + डॉट डॉट -2π। तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा θ1 + θ2 + डॉट डॉट θ10 -2π। ठीक है, अब ये तो 2π है, e की पावर आयोटा 0 यानी 0, ऐसा कुछ आ रहा है। चलो ठीक है, Z10 का वैल्यू वहाँ से कितना आ गया, Z10 का वैल्यू, अरे e की पावर आयोटा 0 कितना होता है जी, 0 थोड़ी होता है, e की पावर आयोटा 0 यानी cos 0 + आयोटा साइन 0 1 आएगा, तो Z10। ठीक है, अच्छा अब नाउ Z2 - Z1 + Z3 - Z2 डॉट डॉट Z10 - Z9 और प्लस लास्ट में क्या है Z1 - Z10। तुम्हें दिख रहा होगा Z10/Z1 कितना आया था 1, तो Z1 और Z10 तो बराबर हो गया। अब ये तुम प्रूव कर चुके हो कि दिस इज लेस देन कितना, देखो यहाँ θ2, Z2 - Z1 कितना है θ2, Z3 - Z2 लेस देन θ3, तो दिस इज लेस देन कितना हो जाएगा θ1 + θ2 + θ3 + डॉट डॉट, यहाँ तक को क्या लिखेंगे θ10, और एक सेकेंड, Z1 - Z10 का मॉड, Z1 और Z10 अगर बराबर है तो डिस्टेंस कितना आएगा, जो भी है ना, जो भी है वो θ1 से तो छोटा ही आएगा, मॉड ऑफ Z1 - Z10 तो 0 है, तो तुम लिख सकते हो θ1 से छोटा है, समझ रहे हो, बिल्कुल। तो ये लेस देन 2π हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा 2π, क्योंकि θ1 से लेके θ10 तक का वैल्यू ये θ2 से शुरू होगा, θ1 से θ10 तक का वैल्यू कितना है 2π है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, Q जो है लेस इक्वल टू 4π प्रूव करना है, मतलब प्रूव नहीं करना है, चेक करना है कि है कि नहीं है, क्योंकि बोथ P and Q आर फॉल्स ऐसा भी ऑप्शन में है। चलो देखते हैं अब, मॉड ऑफ जैसे Z2² - Z1² पे फोकस करो, तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 + Z2 इंटू Z1 - Z2। अब ये चीज़ जो है ये लेस देन θ2 है ना, और इसके बारे में फोकस करो। अब मॉड ऑफ Z1 + Z2 क्या होगा, मॉड Z1 लिखोगे e पावर आयोटा θ1 और Z2 क्या लिखोगे इस फॉर्मूले से, Z2 होगा Z1 e की पावर आयोटा θ है ना, Z2 = Z1 e की पावर आयोटा θ2, Z1 है e की पावर आयोटा θ1 इंटू e की पावर आयोटा θ2, तो e की पावर आयोटा θ1 + θ2, तो e की पावर आयोटा θ1 + θ2 आ जाएगा। मॉड है तो e की पावर आयोटा θ1 ले लो कॉमन, तो यहाँ पे मॉड में 1 + e की पावर आयोटा θ2। अब ये 1 इंटू मॉड 1 + e की पावर आयोटा θ2, तो भाई ये जो भी आएगा लेस देन 2 आएगा। क्यों, मॉड ऑफ 1 + e की पावर आयोटा θ विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड 1 + मॉड ऑफ e की पावर आयोटा θ, तो लेस देन इक्वल टू 2। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ Z2² - Z1² इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू θ2। ठीक है, तो चलो क्या है, Z2² - Z1² प्लस Z3² - Z2² प्लस डॉट डॉट Z10² - Z9² प्लस लास्ट वाला क्या है देखो Z1² - Z10²।
है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तो तुम्हें दिख रहा है कि ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये लेस इक्वल टू कितनी बार आया है, 2 से 10, तो 9 इंटू 2 है ना। मतलब चलो बहुत बच्चों को दिक्कत होगा देखने में, तो मैं ऐसे बताता हूँ। ये क्या होगा, लेस इक्वल टू 2 थीटा 2 प्लस 2 थीटा 3 2 थीटा 4 डॉट डॉट 2 थीटा 10। तो लेस इक्वल टू 2 थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट डॉट थीटा 10। अब इसमें थीटा 1 कम है तो जानबूझ के थीटा 1 ऐड कर दो, तो -2 थीटा 1 करना पड़ेगा। तो लेस इक्वल टू 4 पाई -2 थीटा 1, तो लेस इक्वल टू 4 पाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू, है ना, बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, ये वाला सही हो जाएगा। डिफ़िकल्ट में इसको मैं रखूँगा, ठीक है। हो सकता है इसमें कोई और छोटा मेथड हो, अगर तुम लोग के पास कोई छोटा मेथड है तो प्लीज़ मुझे बताना। वैसे एक मेथड और है मेरे पास इसका, कॉन्केविटी का यूज़ करके कहोगे तो वो भी हम बता देंगे कॉन्केविटी, बट वो भी लगभग ऐसा ही पड़ेगा, ठीक। अच्छा, अब जो है आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम, ये पैराग्राफ प्रॉब्लम्स है, इसको हम एक साथ डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।